आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएस के बारे में। सीडीएस एग्जामिनेशन क्या है, सीडीएस से रिलेटेड सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सीडीएस मींस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये एक डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन है जिसको हिंदी में संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा कहते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा आप डिफेंस ज्वाइन करते हैं, जिसमें आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, एक ऑफिसर पोस्ट पर आप भर्ती चाहते हैं, तो आप सीडीएस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये जो एग्जामिनेशन है ये यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सीडीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। साल में 2 बार ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है सीडीएस। ओके, सो अभी आपको सीडीएस एग्जामिनेशन की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि सीडीएस क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं किसी में भी, अभी आपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, अगर आप इनमें से कोई भी डिफेंस या एकेडमी आप ज्वाइन करना चाहते हैं सीडीएस के थ्रू आप कर सकते हैं। सीडीएस एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसका नोटिफिकेशन 2 बार रिलीज होता है। सीडीएस 2 या सीडीएस सेकेंड जो है, अब इसका नोटिफिकेशन मई 2023 में रिलीज किया जाना है। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको इन्फॉर्म किया है सीडीएस 2 का नोटिफिकेशन मई में रिलीज होगा। 17 मई को इसका नोटिफिकेशन रिलीज होना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन देने के लिए, आप डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, किसी भी एक एकेडमी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सीडीएस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था, वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। तो पहले तो हम वो सारे पॉइंट्स देख लेते हैं जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले होगा सीडीएस क्या है, व्हाट इज सीडीएस, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, एंड देन एज लिमिट क्या रहेगी, इसके बाद एग्जाम पैटर्न, फिजिकल टेस्ट, ये पॉइंट्स हैं, बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनको हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो सीडीएस एग्जामिनेशन क्या है, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। डिफेंस सर्विसेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी एक एकेडमी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए एलिजिबल रहती हैं। अब क्वेश्चन आता है इसमें क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है, तो सभी एकेडमी के हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। लेकिन अगर हम एकेडमी के हिसाब से देखें तो अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं देन आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में होना ज़रूरी है, तब आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। वहीं अगर आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं देन आपका 12th पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से आपने 12th किया हो, एंड साथ में आपका बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपने इंजीनियरिंग में किया हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रेजुएट कैंडिडेट सीडीएस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एंड जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, जो अभी पास आउट नहीं हुए हैं, लास्ट ईयर में हैं, वो भी यहाँ पर ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट भी यहाँ पर डिपेंड करती है किस एकेडमी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 19 से 24 साल होनी चाहिए, 19 to 24 ईयर। वहीं अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 19 to 22 ईयर होनी चाहिए, 19 से 22 साल। अगर आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एज आपकी होनी चाहिए 20 to 24 ईयर, 20 से 24 साल। अगर आप ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए हैं तो यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए 19 से 25 साल, 19 to 25 ईयर्स।
अब अगर आप क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी की वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन साल में 2 बार रिलीज किया जाता है। CDS 2 का नोटिफिकेशन 17 मई 2023 को रिलीज होने वाला है। अगर आप चाहें तो ये जो क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें आपका सिलेक्शन 2 स्टेजेस में रहता है। फर्स्ट होता है रिटन एग्जामिनेशन, सेकेंड आपका इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जामिनेशन में इंग्लिश, जीके एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन किए जाते हैं। इंग्लिश के 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, जीके का 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स का एंड मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। सभी के लिए 2-2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें OTA के लिए, तो यहाँ पर इंग्लिश और जीके से क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स नहीं रहेगा। इंग्लिश और जीके दोनों से ही 120 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। दोनों को ही 2-2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। याद रखिएगा, रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, आंसर आप केयरफुली दीजिएगा। इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 200 मार्क्स का रहता है। अगर हम बात करें PST की, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल टेस्ट जो आपका होता है, यहाँ पर हाइट एंड वेट चेक किया जाता है। हाइट इसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए जाते हैं तो मिनिमम 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं अगर आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए जाते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। अब जो कैंडिडेट हिली एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पर उनको हाइट में भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होता है। सो इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा एंड लास्ट में आपका ट्रेनिंग रहता है। ओके, सो CDS एग्जामिनेशन क्या है, बेसिक से पॉइंट्स थे जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। अब इसका जो सिलेबस है वो मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको सिलेबस के बारे में फुली डिटेल एक्सप्लेन करूंगी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन है नेशनल लेवल का, CDS जो एग्जामिनेशन है नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। ऑल इंडिया से इसमें कैंडिडेट बैठते हैं। टफ रहता है एग्जामिनेशन, आपको आपकी तैयारी अच्छी करनी होगी। लेकिन अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो ऑफिसर रैंक की पोस्ट पर आप इन अकेडमीज़ में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा मौका है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। मई के महीने में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है CDS 2 का। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो तो आवेदन जरूर कीजिएगा और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा मैं अपने चैनल पर फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो अपलोड करूंगी। सो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। सो अगर आप इस टॉपिक पर सर्चिंग कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। थैंक यू।